कैलकेरिया फोस मेडिसिन प्रूवर है सीयरिंग फॉस्फेट ऑफ लाइम कैलकेरिया फोस, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है इसका नाम। तो जो इंट्रोडक्शन है, तो ये डॉक्टर सूचलर की 12 टिश्यू रेमेडी में से एक मेडिसिन है। होम्योपैथिक सिस्टम में इसको बहुत ज़्यादा ऋणी माना जाता है डॉक्टर सी हेरिंग के, क्योंकि उन्होंने ही इसकी प्रूविंग की थी और होम्योपैथी में कैलकेरिया फोस को लाया गया था। बीइंग अ टिश्यू रेमेडी इट इज़ समवट सिमिलर टू कैलकेरिया का। कैलकेरिया का आप जैसे सिमिलर होती है, फॉस्फोरस के सिमिलर होती है। 12 टिश्यू रेमेडी में से एक मेडिसिन है। द फॉस्फोरस एलिमेंट इन द प्रिपरेशन टू सेम टू चेंज टेम्परामेंट एज इट बेस्ट एक्ट इन स्पेयर सब्जेक्ट। ये जो है कैसे टेम्परामेंट वाले लोगों पे काम करती है, जो स्पेयर सब्जेक्ट है, जो दुबले पतले लोग हैं उन पे अच्छा काम करती है, जिनमें फैट की कमी है उन लोगों में। वाइल इट रिटेन्स इन वंडरफुल पावर ओवर टेडी बोन्स। जो टार्डी बोन्स मतलब जो धीरे धीरे जिनकी ग्रोथ हो रही है, स्लो ग्रोथ हो रही है, डिलेड ग्रोथ हो रही है, उन बोन्स पे अच्छी काम करती है, टार्डी बोन्स पे, ठीक है। तो ये स्लो स्पेयर सब्जेक्ट पे, टार्डी बोन्स पे काम करती है। ऐसे सब्जेक्ट इसमें फैट नहीं है उन लोगों पे अच्छी काम करती है। कैलकेरिया कार्ब और फास्फोरस से सिमिलरिटीज शो करती है। स्पेयर ऑफ एक्शन, तो ये मेन एक्शन करती है टिश्यूज़ पे जिसमें कैल्शियम फॉस्फोरस कंटेंट क्या हो, ज़्यादा हो, उन पे काम करती है। सच एज अ बोन, दांत, ग्लैंड्स पे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे, फीमेल जेनिटल्स ऑर्गन, इन सब पे काम करती है। पैथोजेनेसिस मतलब ये क्या करती है, माल न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करती है। बिकॉज डिफेक्टिव असिमिलेशन, क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता, किसका, कैल्शियम फॉस्फोरस का, तो वहाँ पे माल न्यूट्रिशन हो जाता है, कैल्शियम फॉस्फोरस की कमी हो गई, लीडिंग टू इम्प्रॉपर बोन। इसके कारण क्या हुआ, बोन्स का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, उनका ओसिफिकेशन नहीं हो पाएगा, और जो लंबी लंबी बोन्स है वो कैसी हो जाएगी, बेंडिंग हो जाएगी। स्पाइनल कर्वेचर देखा जाएगा, डिलेड डेंटिशन, दांत लेट आएंगे, रिजल्टिंग इन रिकेट्स होने के चांसेस हैं। तो ये रिकेट्स प्रोड्यूस कर रही है। फिर उसके बाद इसकी पैथोजेनेसिस, तो ये मेडिसिन क्या करती है कि अपन ने देखी ली पैथोजेनेसिस के सिमुलेशन में रुकावट हो रही है, इसीलिए क्योंकि फास्फोरस कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा था, ये सब चीज़ें। रिकेट्स, डेंटिशन डिले हो रहा है, स्पाइनल कर्वेचर, लॉन्ग बोन्स बेंड हो गई है, इम्प्रॉपर बोन फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें। फिजिकल मेकअप कैसा है इस पेशेंट का, तो ये पेल है, डार्क कॉम्प्लेक्शन है इसमें, और डार्क आइस है। फिर ये इसमें फैट की कमी है, स्पेयर सब्जेक्ट है, इमेसिएटेड यानी वीक बॉडी है, संकन फ्लेबी एब्डोमन है, इसका एब्डोमन जो है संकन है, सिकुड़ा हुआ है, और फ्लेबी यानी बहुत ज़्यादा मुलायम है। इसकी जो बोन है वो डिसप्रोपोर्शनली बेंट यानी झुकी हुई है, मुड़ी हुई है, और इनलार्ज हेड है इसका, जो हेड इनलार्ज है, और इमेसिएटेड नेक, जो गर्दन है वो बहुत ज़्यादा वीक है, और जो वीक इतनी कमज़ोर है कि नेक इतनी कमज़ोर है कि वो हेड का सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। पेशेंट जो होता है चिली होता है, सोरा मियाज़मा को बिलोंग करता है। स्क्रोफुलर डायथिसिस होता है, स्क्रोफुलस को ट्यूबरकुलर भी बोला जाता है। इसमें बॉडी जो है उसमें वास्टिंग, वीकनेस, डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू और ग्लैंडुलर इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। गाउटी डायथिसिस होता है इसमें। फिर सिम्टम्स, तो गाइडिंग सिम्टम क्या क्या है इसमें, कैलकेरिया फोस में बोन्स का डेवलपमेंट डिफेक्टिव हो गया, यानी जो बोन्स है वो कर्व हो जाती है, लॉन्ग बोन्स स्पेशली जैसे कि टिबिया, फिबुला, अल्ना रेडियस, ये सारी बोन्स जो है कर्व हो गई है। नॉन यूनियन एंड माल यूनियन बोन में देखा जाता है, मतलब उनका यूनियन ही नहीं हो रहा है, या यूनियन हो रहा है तो वो कम हो रहा है। फंटानियल्स जो है ओपन रह जाते हैं, मेनली फंटानियल्स कौन से, पोस्टीरियर फंटानियल्स, यानी जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है उसी को पोस्टीरियर फंटानियल्स बोलते हैं, वो ओपन ही रह जाता है। अगर इंटीरियर फंटानियल्स ओपन रह जाते हैं तो कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन होती है। इमेसिएटेड बॉडी विद संकन फ्लेबी एब्डोमन, यहाँ पे एब्डोमन जो है वो संकन है, फ्लेबी है, मुलायम है, और गैस से भरा हुआ है, ठीक है। अगर गैस से भरा हुआ डिस्टेंटेड एब्डोमन हो तो साइलिशिया मेडिसिन, और अगर संकन फ्लेबी एब्डोमन हो तो कैलकेरिया फोस मेडिसिन। वीकनेस एंड रिलैक्सेशन, चाइल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा लेट सीखता है चलना, लर्निंग टू वॉक लेट। फिर ऑन अकाउंट ऑफ वीक एंकल से उसके एंकल होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, इनएबिलिटी टू स्टैंड, खड़ा नहीं हो पाता प्रॉपर। क्रेविंग फॉर साल्ट्स, इसको साल्ट्स की क्रेविंग है, और स्मोक्ड मीट, हैम, बेकन, इन सब चीज़ों की इसको क्रेविंग है। डिस्पेप्सिया है इसको, जो कि किससे आराम मिलता है, गैस पास करने से आराम मिलता है डिस्पेप्सिया में, और टेम्परेरी रिलीफ बाय ईटिंग से इसको आराम मिलता है।
कंप्लेंट जितनी भी है वो एग्रावेटेड हो जाती है उनके बारे में सोचने से। अगर कंप्लेंट के बारे में सोच रहे तो एग्रावेशन हो रहा है। ऐसा ब्राइटाकार्ब, जेल्सीमियम, मेडोरोनियम, हेलोसिनियस, डायोस्का और ऑक्जेलिक एसिड में भी होता है। फिस्चुला इन एनाल्स में फिस्चुला है जो कि अल्टरनेट कर रहा है चेस्ट कंप्लेंट के साथ। ऐसा बर्बेरिस में, साइलिशिया में भी होता है कि चेस्ट कंप्लेंट के साथ जो फिस्चुला है वो अल्टरनेट कर रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रेमेडी है क्रोनिक हाइड्रोसिफेलस के केस में बहुत अच्छी रेमेडी है ये। क्या ऐसी फीमेल जिसमें प्रेग्नेंट लेडी जिसमें हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन थी उसके लिए अच्छी मेडिसिन है, ऐसा ग्रोवल ने बोला है। फिर ये क्या है, कोली की पेन हो रहा है इसको एब्डोमन में, नमनेस हो रही है, क्रैवलिंग यानी रेंगने जैसा सेंसेशन आता है, नमनेस यानी सुनना पड़ जाता है। और इसको जो भी डेबिलिटीज़ हैं, एक्यूट डिसीज़ की में बहुत ज़्यादा डेबिलिटीज़ है, सोराइनम में भी ऐसा होता है। और फिर जो माइंड है इसका कैसा है, ग्रीफ है यानी दुखी है, वेक्सेशन, उसके बेड इफ़ेक्ट आए हैं वेक्सेशन के, पीवी से यानी चिड़चिड़ा, फॉरगेटफुल, इनवॉलेंट्री सीइंग मतलब लंबी लंबी सांसें लेता है, इग्निशिया में भी ऐसा होता है। ऑलवेज वांट टू गो समवेयर, ये क्या चाहता है कि कहीं जाना चाहता है, हमेशा इसको बाहर जाना है और बाहर है तो घर आना है। कंप्लेंट एग्रावेट व्हेन थिंकिंग अबाउट देम, जो कंप्लेंट के बारे में सोचता है तो उसकी कंप्लेंट बढ़ती है। एलिमेंट्स किससे आते हैं, ग्रीफ दुख से, डिसअपॉइंटेड लव, ज़्यादा स्टडी से, अनप्लीजेंट न्यूज़, गेटिंग वेट से इसकी कंप्लेंट आई है। फिर जो इसका हेडेक है तो हेडेक कैसा ओरिजिन है, गैस्ट्रिक ओरिजिन है। एब्डोमन में फ्लैचुलेंस गैसें बन रही है और मेंटल एक्सर्शन यानी तनाव के कारण इसका हेडेक हो रहा है। जो लोकेशन होती है हेडेक की वो सूचर के पास होता है हेडेक। और जो हेडेक स्कूल गोइंग गर्ल्स का देखा जाता है, ऐसा नेट्रम में और सोराइनम में भी होता है। हेड इज़ हॉट एंड स्मार्टिंग रूट ऑफ हेयर, जो वहाँ पे स्टिंगिंग टाइप का पेन होता है। हेड जहाँ पे हेयर निकल रहे हैं वहाँ पे उनकी रूट्स पे स्टिंगिंग टाइप का पेन होता है, उसी को बोलते हैं स्मार्टनिंग। और एग्रावेशन किससे हेडेक में, इसको चेंजेबिलिटी से, वेदर बदल रहा है तो उससे एग्रावेशन है, ईटिंग से एग्रावेशन है। आराम किससे, रेस्ट से। फिर एब्डोमन, तो इसको एब्डोमन में कोलिक की पेन होता है। एब्डोमन कैसा है, संकन फ्लेबी है। और कोलिक में इसको क्या, नावेल के पास ब्लडी सोरनेस फीलिंग होती है, दर्द होता है और बर्निंग होती है, जलन होती है। फ्लैचुलेंस पास कर रहा है, रिलीव्ड आफ्टर सोर इरेक्टेशन से आराम मिलता है इसको डकारे लेने से। फिर उसके बाद स्टोमक, तो इसका स्टोमक कैसा है, इसमें क्रेव्स स्मोक्ड की इसको क्रेविंग है, साल्टेड मीट, साल्टी फूड की क्रेविंग है और बहुत ज़्यादा भूख लगती है प्यास के साथ। डायरिया कैसा है, फर्स्ट सेकंड डेंटिशन के बाद इसको डायरिया होता है जूसी फ्रूट लेने के बाद। कैरेक्टर ऑफ स्टील, ग्रेनीस आता है स्टूल, स्लिमी यानी स्लीपरी स्टूल पास कर रहा है। हॉट स्प्लटरिंग यानी जो बहुत ज़्यादा अनक्लियर नॉइस आती है। अनडाइजेस्टेड विथ पोएटेड फ्लैटस यानी गंध के साथ बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, सफोकेटिव कफ है इसको। और रिलीव व्हेन लाइंग डाउन, जब भी ये लाइंग सोता है तब इसको आराम मिलता है। कैलकेरिया फोर्स को इज़ गुड मेडिसिन, तो सफोकेशन वाला कफ है, लेइंग डाउन से इसको रिलीफ मिलता है। और इनवॉलेंट्री सिंगिंग मतलब वही इसको बहुत ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा डीप ब्रीदिंग करता है। फिर इसमें रोमेटिज़म का काजेशन क्या है, रेन में वीकनेस है, फाइटोलक्कर स्टोक्स जैसा। लोकेशन पेन कहाँ पे होता है, जॉइंट में, वेरियस पार्ट में हो रहा है। स्टिफनेस हो रही है यानी वो बेंड नहीं कर पाता जॉइंट को। फिर उसके बाद पेन हो रहा है, कोल्ड नमनेस फीलिंग हो रही है, सुनना पड़ गया। एग्रावेशन किससे है, चेंजेबिलिटी ऑफ वेदर से, विंटर से, मोशन से, एग्जर्शन से यानी परिश्रम से। आराम कब मिलता है, स्प्रिंग में, समर ड्राई वेदर से, और रेस्ट से आराम मिलता है इसको रोमेटिज्म में। मेंसेस जो है इसके टू अर्ली आ जाते हैं, ब्राइट फ्लो होता है और डार्क फर्स्ट ब्राइट होते हैं उसके बाद डार्क ब्लडी हो जाते हैं। वायलेंट हेडेक हो रहा है, मेट्रोरी ठीक है। निम्फोमेनिया भी देखा जाता है। ल्यूकोरिया जो है उसमें मिल्क कैसा है, एग जैसा है, ठीक है। एग्रावेटेड इन मॉर्निंग, ये मॉर्निंग में एग्रावेटेड हो रहा है और इतना ज़्यादा सफ़ेद है जैसे अंडे की सफ़ेदी जैसा ल्यूकोरिया हो रहा है। कैलकेरिया फोर्स का जो बेबी है वो सोराइक होता है, बेबी चिल्ली होता है। स्क्रोफुलस डायथेसिस होता है, फंटानेस ओपन है, टाल बेबी है,
स्क्रामी यानी दुबला पतला एमेसिएटेड पर्सन है। हेड और फंटानिल्स इसके जो भी है वो ओपन रह जाते हैं। संकन फ्लेबी एब्डोमेन होता है। रेकेटिक बॉडी होती है और फंटानिल सूचर्स सारे ओपन रह जाते हैं। बेबी एक खड़ा हो पाने में असमर्थ है। लेट चलना सीखता है। नेक जो इसकी वीक है वो हेड के वजन को सपोर्ट नहीं कर पाती। क्रेनियल बोन से है जो उसकी ब्रिटल है। स्पाइन जो है उसका वीक है और कर्व है। स्पाइन बहुत ज़्यादा वीक है और बॉडी को वेट बियर नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो अपराइट पोजीशन में खड़ा नहीं रह पाता। डेंटिशन जो है उसका डिफ़िकल्ट होता है, डिले होता है और कॉम्प्लिकेटेड डेंटिशन है। माइंड कैसा है बच्चे का? फ्राइटफुल एंड चिड़चिड़ा, पीविस, वांट टू गो होम। ये बच्चा चाहता है कि घर जाना चाहता है। ब्रायोनिया में भी ऐसा होता है, लेकिन अगर ये बाहर है तो घर जाना चाहेगा, घर है तो बाहर जाना चाहेगा। ऐसा कैलकेरिया फोर्स में होता है। डिज़ायर किसकी है? इसको क्रेविंग है साल्टेड चीज़ों की, स्मोक्ड मीट की। फिर उसके बाद स्टूल कैसा होता है? तो इसमें स्प्लटरिंग डायरिया यानी बहुत ज़्यादा अनक्लियर नॉइज़ वाला डायरिया होता है। स्टूल जो है वो ग्रीनिश वाटरी स्लिमी फेटिड गंद वाला अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल आएंगे। बहुत ज़्यादा गंद आ रही है स्टूल में से। और ये क्या है कि स्टूल पास करने में उसको तकलीफ भी हो रही है। फिर जनरल मोडालिटीज़ तो कोल्ड वेदर से बर्फ़ पिघल रही हो तब उस वेदर में चेंजेबिलिटी ऑफ वेदर से इसको तकलीफ है। इम्यूलेशन किससे? समर से और ड्राई वार्म वेदर से। कॉम्प्लीमेंट्री है रूटा की और हिपार सल्फर की कॉम्प्लीमेंट्री है। और फॉलो किसको करती है? आर्सेनिक, आयोडीनम, मॉक्सॉल को, और फॉलोड वेल बाय सल्फर।